हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 28 नवंबर तक शनि मीन राशि में वक्री चाल चलने वाले हैं। 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। कुछ लोग वक्री का अर्थ नहीं समझ पाते। वक्री शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा, यानी जब ग्रह अपने मार्ग में जिस दिशा में चल रहा हो उस मार्ग से अलग चलना शुरू कर दे या विरुद्ध चलना, विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दे, तो उसे ज्योतिष की भाषा में हम वक्री कहते हैं। और ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता कहा गया है। और जब भी कोई ग्रह जब वक्री चाल चलता है तो प्रतिकूल यानी ऑपोजिट प्रभाव देने लगता है, लेकिन शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ऐसे में शनि देव मीन राशि में अगले 139 दिन यानी 139 डेज तक वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। और मीन राशि को आध्यात्म, मुक्ति, त्याग और मानसिक भ्रम की राशि कहा गया है। और इतने लंबे समय तक शनि का वक्री रहना न केवल देश और दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा, बल्कि प्रत्येक राशि को बहुत तेजी से प्रभावित करने वाला है। शनि के वक्री होने से कौन कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से आपको उपाय करने चाहिए उसके विपरीत प्रभाव से बढ़ने के लिए मैं बताऊंगी आपको। लेकिन पहले बात कर लेते देश और दुनिया की। तो अभी भी यातायात दुर्घटनाएं चालू रहने वाली है, बहुत ज़्यादा रहेंगी अगले आने वाले 6 महीनों में। और राशियों की पर्सनल लेवल पर बात करें तो मीन सहित कई राशियों के लिए लाभ देने वाला है, जबकि मेष राशि सहित कई राशियों के लिए परेशानियां बढ़ने वाली है, संघर्ष बढ़ने वाला है, काम का बोझ बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और दुर्घटनाएं बढ़ने का योग बन रहा है। और सामाजिक स्तर पर सोशल आपकी जो इमेज है वो भी खराब हो सकती है, विशेष रूप से जिन पर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या शनि के प्रकोप जो झेल रहे थे उनके लिए थोड़ी सी शांति हो सकती है। तो आइए जानते हैं शनि की जो वक्री चाल है वो मेष से लेकर मीन राशि वालों तक कैसे कैसे प्रभाव छोड़ने वाली है और आपको क्या उपाय करना है। लास्ट में एक उपाय बताऊंगी जो सभी राशि वालों को करना है। दोस्तों, सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करते हैं मेष राशि वालों के। तो आपके 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। आप अगर विदेश यात्रा में जाना चाहते थे तो सावधान, ऐसे भी फ्लाइट एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, तो विशेष सावधानी रखें। यात्रा में अड़चन आ सकती है, आपके मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, अनिद्रा बढ़ सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान होंगे तो बेस्ट है कि आप आध्यात्म से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को जोड़ के रखें। और एक्चुअल में ये जो पीरियड है ये आपको आध्यात्मिक खिंचाव करेगा भी। तो लोगों को करियर में सफलता मिलने में देरी हो सकती है और आप अपने खर्चे थोड़े कम करके रखें। किसी के साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और पैसों का अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सेविंग्स करके रखें और उससे आगे के आने वाले समय में अपने खर्चे चलाएं। आपको सुंदरकांड का पाठ रोज नियमित रूप से अगर कर सके तो ठीक, नहीं तो शनिवार आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। कुछ ना कर सके तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः रोज 108 बार जाप कर लीजिए। काले तिल का दान कीजिए शनिवार को। और शनिवार या अमावस्या जो भी आएगी इस पे गरीबों को चप्पल और तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, ये श्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको अगर पैसे कमाने में आपको थोड़ी और देरी हो सकती है। आपके जो करीबी दोस्त हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें अटकाव आने वाला है। और ऐसे में आपको अपने जो कोलीग्स आदि हैं उनका ऑफिस आदि में भी सहयोग नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। आपके सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे। आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं तो सावधानी रखें। आपकी सामाजिक रूप से छवि भी कमज़ोर हो सकती है। अगर कहीं नए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, सामाजिक लेन देन, ब्याज पे पैसे आदि लगाना चाह रहे थे तो सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। हानि की आशंका है। आपको बेस्ट क्या करना है, इसके बुरे प्रभाव से इस पीरियड में आपको शिव मंदिर में काले तिल के लड्डू चढ़ाने हैं। शनि देव का सरसों तेल से अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और नीले वस्त्र पहन करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके दीपक जलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो बात करते हैं मिथुन राशि वाले, तीसरी राशि आपके 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं शनि देव। आपकी जो वर्क
वर्क प्लेस है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है, बॉस से टनाटनी हो सकती है। कर्म क्षेत्र यानी जो है आपका, उसमें कोई भी फ्यूचर एक बोलते हैं ना बैलेंस्ड होता है, पूरा सिक्योर होता है। अनिश्चितता दिखाई दे रही है, आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती है। आपको अपने जो बड़े अधिकारी अगर आपसे सीनियर्स हैं तो उनसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान बहुत पेशेंस से रखना है, टेम्पर लूज नहीं करना है। और जो लोग भी फिलहाल नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अभी ना करें, थोड़ा समय के लिए रुक जाइए। आपके लिए बेस्ट उपाय है समय को अनुकूल बनाने के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। और शनिवार को कुत्ते को, काले कुत्ते को या गौ माता को आपको रोटी खिलानी चाहिए। सरसों का तेल और काले तिल रख करके नीली कलम, आपको ब्लू पेन, वैसे भी यूजुअली सब ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं, फिर भी आप अगर ब्लैक आदि यूज़ करते हैं तो ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले, आपके शनि आपके 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपका सौभाग्य में देरी हो सकती है, दुर्भाग्य ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है, पिता से वाद विवाद हो सकता है, पिता से दूरियां बढ़ सकती है, धर्म से आपका मन भटक सकता है, इधर उधर आपको गलत दिशा की ओर आपका मन भटक सकता है। ऐसे में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन आपको देना चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको यात्रा में सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है, तो आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। और प्री प्लान करके जाएं हर चीज़ को। इस दौरान आपको जो भी चुनौतियां मिल रही है या बहुत समय से मिल रही थी, उन सब से आपको राहत थोड़ी सी मिल सकती है अगर आप आध्यात्मिक हो जाएं, थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखें और समय समय पर थोड़ा दान दक्षिणा करते रहें। साथ ही साथ इस दौरान आपके काम काज शुरू करने की अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है तो आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। आपको नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, किसी वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण को तेल और चप्पल का दान करें और शनिवार के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें। बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं राशि सिंह राशि वालों की। आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे तो रहस्यमयी समस्याएं जो आपने कभी सोचा नहीं था या कहां से आ रही है दुश्मन का पता नहीं लग पाएगा, ऐसी समस्याएं आपको आ सकती है। आकस्मिक आपको दुर्भाग्य आपका जाग सकता है, हानि हो सकती है और दुर्घटनाओं का योग बन रहा है। मानसिक भय, आप डर सकते हैं, सेहत से जुड़ी अनजान परेशानियां आ सकती है, ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। काम काज को लेकर अगर ज़्यादा तनाव हो रहा है, थोड़ा शांति रखें। आर्थिक मामलों में देरी हो सकती है तो मैं आगे उपाय बताऊंगी, कीजिए, सभी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आपको बस बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा। मजदूरों को यथासमर्थ आपको भोजन करवाना चाहिए। हो सके तो नीलम या शनि यंत्र धारण करें। अपनी जन्म कुंडली किसी प्रॉपर ज्योतिष को दिखवा करके भैरव स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि, आपके जीवन में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, अपनों से धोखा खा सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में खटास आती दिखाई दे रही है, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है। व्यापार में अगर करते हैं तो लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, पार्टनरशिप करेंगे उसमें नुकसान के योग दिख रहे हैं। आपके लिए शनि सप्तम भाव में वक्री होने वाले हैं, तो विशेष रूप से पार्टनर से सावधान रहें, पार्टनर को परेशान ना करें। इस दौरान काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में आने वाला है, तो अगले 6 महीने आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कहीं भी हो, परिवार हो, आपका कार्यस्थल हो, सभी से बातचीत में स्पष्टता रखनी चाहिए। और सेहत को लेकर इस दौरान आप काफ़ी तनाव में रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। शादीशुदा जो लोग हैं वो इस दौरान रिश्तों में काफ़ी धैर्य आपको रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका परिवार उजड़ सकता है। आपके लिए बेस्ट उपाय है, काले उड़द की पकौड़ियाँ बनाकर आपको बांटना चाहिए। हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और शनिवार को पति पत्नी दोनों मिल करके किसी ब्रह्मचारी को भोजन करवाएं या मंदिर जाएं, शनि मंदिर, और ओम शम शनिश्चराय नमः का रोज आप जाप करें।
बात कर लेते दोस्तों हम 7वीं राशि तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले शनिदेव आपके छठे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है और पुराने रोग अगर आपके बहुत दिन से चल रहे थे तो वो अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। किसी कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसे थे तो उसमें देर हो सकती है रिजल्ट्स में। आपके दुश्मन सक्रिय होने वाले हैं। इस दौरान आपको सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है। इस अवधि में कोई पुरानी समस्या अचानक से उभर करके आ सकती है जिसमें आप दोबारा फंस जाएंगे। और शिवलिंग पर आपको इन सब से बचने के लिए काले और सफ़ेद तिल चढ़ा करके प्रभु के सामने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। काली उड़द का दान करें, शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं, भैरव बाबा को नारियल चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो संतान के ऊपर कष्ट आते दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है। अगर स्टूडेंट हैं आप तो आपके स्टडीज़ में बाधाएं आ सकती है। हो सकता है एग्जाम्स आप ना अपियर कर पाएँ। आपका अगर प्यार और संबंधों में है तो रिलेशंस में ठंडापन आ सकता है। ऐसे में इस राशि के विद्यार्थियों को विशेष रूप से बहुत ध्यान देकर मेहनत करके केयरफुली अपनी सेहत का ध्यान देते हुए हर पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो नौकरी पेशा जातक हैं इनको अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो थोड़े से आपके कार्यों में देरी हो सकती है। यूट्यूबर्स के काम थोड़े रुक सकते हैं। आप कामकाज में आपके काफ़ी बाधाएं दिखाई दे रही है। बेचैन नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बनाने में तकलीफ हो सकती है तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। शनिदेव को नीले पुष्प चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और शनिवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 9वीं राशि धनु राशि। आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं तो माँ का स्थान है। माँ से तनाव हो सकता है। वाहन या मकान संबंधित समस्याएं आ सकती है। मानसिक अशांति का समय है, सावधान रहें। आपको संपत्ति से जुड़े मामलों में तकलीफ मिल सकती है, देर हो सकती है और पारिवारिक मामलों में विशेष रूप से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने कार्य से ज़्यादा अपने घर परिवार में काफ़ी उलझे हुए रह सकते हैं और इस दौरान आपकी अपनी माता से संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। विशेष रूप से आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाइए और शनिवार को पीपल की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले शनि आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। आपके संबंधी जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। भाई बहनों से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। आप जो भी प्रयास करेंगे उसका फल आपको बहुत देर से मिलेगा। बहुत सारे रिश्तों में गलत फहमियाँ बढ़ती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से आपको सलाह दी जाती है कि अपने संबंधों को, अपने करीबी संबंधों को सुधारने का आप प्रयास करें। और इतना ही नहीं, आपके अपने पड़ोसियों के साथ भी कहासुनी हो सकती है तो सावधान रहें। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए प्लान करके चलें। कोई भी कार्य करते हैं सावधानी पूर्वक करें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपको सलाह दी जाती है आप नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें, शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करें, नारियल चढ़ाएं, ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें और काले कंबल का गरीबों को या काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों में 11वीं राशि कुंभ राशि। आपके द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं शनि देव। आपकी वाणी कटु हो सकती है। आपके परिवार में तनाव दिखाई दे रहा है। आपका आता हुआ पैसा रुक सकता है। आपको वित्तीय मामलों में बहुत ही सावधानी से काम करना होगा वरना आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी आय में बाधाएं आ सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई जा रही है। पैसों के चलते कलेश हो सकता है। बहुत सोच समझ करके बजट बना करके चलें और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का कोशिश करें, पाठ करें। आपको तो नीलम धारण कर लेना चाहिए। आपका लाइफ स्टोन भी है और चींटी को शक्कर और आटा मिलाकर डालें। शनिदेव को तिल के लड्डू बना करके दें और 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का अवश्य जाप करें।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में गोचर हो रहा है, आपके आत्मविश्वास में कमी आती दिखाई दे रही है। आपको कोई भी आप डिसीजन लेने में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, भ्रम हो सकता है आपको। आपका हेल्थ गिरता दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपकी पर्सनालिटी, आपकी छवि, आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीना चाहिए। दिनचर्या में बदलाव कीजिए, आपके साढ़े साथी के प्रभाव में इससे कुछ कमी आएगी और इस दौरान आपको गंभीर रूप से आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आप सोशल लाइफ से जुड़े कोई फैसले कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें और हनुमान 60 का पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चालीसा होता है उस प्रकार से हनुमान 60 होती है, वो मैं आपको कल के वीडियो में, मंगलवार का दिन है, ज़रूर बताऊंगी। और रुद्र अभिषेक आपको करवाना चाहिए ज़रूर। पीपल के पेड़ पर जल और दीपक अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और इस प्रकार से आप समय को व्यतीत करें। आप देखिए, आपको जो शनि की वक्री दृष्टि है इससे ज़रूर आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, सभी राशि वालों को चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया था उपाय बताऊंगी। आप सभी को शनिवार को विशेष रूप से छाया दान करना चाहिए। सरसों के तेल की कटोरी ले लीजिए, उसमें आप अपना चेहरा देखिए। सभी परिवार वाले एक ही कटोरी में चेहरा देख सकते हैं और इसके बाद इस तेल का आपको दान करना चाहिए। शनिवार की रात को 7 नीले पुष्प लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बोले, हे भोलेनाथ, हे शनिदेव, मेरे भीतर और बाहर की सभी बाधाएं नष्ट करें। इस प्रकार से आप वो पुष्प अर्पित करें और फिर 7 बार ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इसका जाप करना चाहिए। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। शनिदेव आप सबकी रक्षा करें। भोले बाबा, सावन का महीना है, आपकी रक्षा करें। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। दोस्तों, अकेले नहीं सुनना है, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, बहुत सारे उपाय बताती हूँ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से आप शेयर करते रहा करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मुझे बार बार आ रही है कि वीडियो नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने एक बार सब्सक्रिप्शन जो आपने कर रखा है, सब्सक्राइब बटन, उसको आप दबा करके अनसब्सक्राइब कर लें और फिर दोबारा से पेज रिफ्रेश करके आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब पर ऑल का जो चिन्ह है वो आपको दबाना चाहिए। और इसके बाद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम यूट्यूब से बात करेंगे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। बाकी व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप से जुड़ें। अगर यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो परेशान नहीं हो, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ के रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।